नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में यह साल चुनावी वर्ष होने वाला है और नवंबर में चुनाव होते हैं और अप्रैल का महीना चल रहा है। लगभग देखेंगे तो 7 महीने का इस समय बचा हुआ है, या फिर मैं अगर आज हेडलाइंस की बात करूं कि लगभग 251 दिन ही इस गवर्नमेंट के पास शेष बचे हुए हैं, फिर चुनाव होगा। इस गवर्नमेंट के पास शेष बचे हुए, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट दोबारा नहीं आ सकती है, दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा कोई भी गवर्नमेंट आ सकती है। लेकिन किसी प्रदेश के विद्यार्थी को या अभ्यर्थी को सरकार से उम्मीद होती है कि जो चुनावी वर्ष होता है उसमें अधिक से अधिक संख्या में रोजगार देने का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। जिस प्रकार से पिछली सरकार, भाजपा की सरकार या रमन सिंह सरकार कह लूं मैं, उसने प्रयास किया था और अपने जाते जाते सीएफ की भर्ती, डीएफ की भर्ती और सब इंस्पेक्टर की भर्ती और बहुत सारी भर्ती निकाल दी गई थी। इतनी भर्तियां निकाल दी गई थी कि इस गवर्नमेंट को उन भर्तियों कंप्लीट कराने में पसीने छूट गए थे। जैसे मैं यहाँ पे देख पाएंगे, मैं बात करूंगा सब इंस्पेक्टर भर्ती की 18, 19, 20, 21, 22, 23 सन 2023 चल रहा है और इस भर्ती को अभी तक कंप्लीट नहीं करा पाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसी प्रकार से 18 के बाद से छत्तीसगढ़ पुलिस वैकेंसी, चाहे वो कांस्टेबल की वैकेंसी हो या कोई भी अन्य वैकेंसी हो, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी हो, ट्रैफिक की वैकेंसी हो, इवन लाइनमैन की वैकेंसी को भी निकालने का प्रयास किया गया था 2500 पदों पर, लेकिन वो वैकेंसी भी हाईकोर्ट के द्वारा अभी अमान्य घोषित कर दी गई है, क्योंकि उसके लिए क्राइटेरिया ही गवर्नमेंट ने इस प्रकार से बनाया था कि भर्ती बिल्कुल भी नहीं ली जा सकती है। अब दोस्तों, बात यह है कि ये सब बातें क्यों हो रही हैं। ये सब बातें इसलिए हो रही है कि गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है और जो भी लॉलीपॉप है गवर्नमेंट द्वारा, ये अभ्यर्थी को पकड़ा दिया जा रहा है और अभ्यर्थी भी इस बात को लेकर के मजबूर है कि लॉलीपॉप तो पकड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी के लिए भत्ता दिया जा रहा है। 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता गवर्नमेंट बांट रही है, उसको भी ले रहे हैं। आरक्षण का लॉलीपॉप भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। वो कैसे लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि आरक्षण का जो सीमा है वो तय नहीं हो पा रहा है, इसलिए वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। अगर ऐसा होता तो छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती का प्री कैसे हो पाता। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अभी प्रीलिम्स लिया गया था स्टेट सर्विस परीक्षा का, मतलब कि पीएससी के द्वारा पीएससी का एग्जाम लिया गया था, उसके लिए भी एग्जाम कंडक्ट करवा लिए गए हैं। इनमें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन निकालने के लिए, उसका एग्जाम प्रीलिम्स कंडक्ट करवाने के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की कोई भी जरूरत नहीं होती है। फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा भी किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। गवर्नमेंट इस बात को ही मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि 50% पर वैकेंसी निकाली जाए और भर्तियां ली जाए। अभी टीएस सिंहदेव जी का ही बयान आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पहले वीडियो डाला था कि 50% का आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू है, लेकिन हम भर्ती लेने में सहमत नहीं है। तो सरकार इस बात पे सहमत नहीं है कि जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर आप नौकरी देते हैं तो ट्राइबल समाज को केवल 20% नौकरी मिले, इसके लिए सरकार सहमत नहीं है। और ओबीसी को 14% मिलेगा, हालांकि वो 14 है। और एससी समाज को उनकी आबादी जो छत्तीसगढ़ में है उनसे ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो भी उस हद तक व्यवहारिक नहीं है। मध्य प्रदेश की आबादी के अनुसार ये नियम बने हुए हैं। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार ने जो नियम बनाए थे उनको हाईकोर्ट ने फैसले से रद्द कर दिया है। ये कारण है कि सरकार 20% ट्राइबल को नौकरी में आरक्षण देके भर्ती करने पे सहमत नहीं है। तो अभ्यर्थी अब अंतिम जो रास्ता है वो पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 9 अप्रैल को यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, 9 अप्रैल को बूढ़ा तालाब के पास में रायपुर में आंदोलन निकालने जा रहा है और अभ्यर्थी की प्रमुख मांग ये होने वाली कि आरक्षण 50% में ही भर्ती निकाला जाए। अगर अन्य किसी प्रतिशत भर्ती निकाला जाएगा तो आने वाले समय पे हो सकता है उस आरक्षण को फिर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और भर्तियां रोक दी जाए। इसके साथ ही जो भर्ती चल रही है उनको भी जल्द से जल्द मेंस लेने की बात कही गई है। बहुत सारे भर्ती परीक्षाएं हैं, उन लोग के परिणाम रुके हुए हैं, उनको भी कंप्लीट कराने की मांग है। और जो आमीन है, पटवारी है या एडीओ की पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन है, सभी की मांग की जा रही है कि इसके लिए वैकेंसी जारी की जाए। 9 अप्रैल को बूढ़ा तालाब में सुबह 10 बजे छत्तीसगढ़ बेरोजगार साथी जो भी हैं वो सभी लोग मिलकर के यहाँ पे धरना कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा हो कि विपक्ष की चाल होगी और बीजेपी ये सब करने का प्रयास कर रही होगी कि लेकिन अभ्यर्थी और करे तो करे क्या। अभ्यर्थी पढ़ाई भी करेगा, अभ्यर्थी पैसा भी देगा, कोचिंग भी जाएगा, तैयारी भी करेगा और लास्ट में क्या है वो आंदोलन भी करेगा। तो आप सभी लोग 9 अप्रैल को बूढ़ा तालाब रायपुर में इस आंदोलन में सहयोग दे सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों को बीएड संघ के द्वारा लेटर भी लिखा गया था कि जो भी इसमें आर्थिक मदद देना चाहते हैं, जिस प्रकार की मदद देना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे तो वो करेंगे। बहुत सारे लोग बिलासपुर से, रायपुर से वहां पे पहुंच रहे हैं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, आरक्षण का जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ में बना हुआ है
और आप लोग को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है और राज्यपाल के पास भी पेंडिंग पड़ा हुआ है विधेयक का। तो जो अंतिम निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट का होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार सरकार भी कर रही है और राज्यपाल भी कर रहे हैं और हाईकोर्ट तो जो होगा ऑर्डर उसको मानना ही पड़ेगा। तो फाइनली जो डिपेंड करता है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार भर्ती नहीं ले सकती, सरकार भर्ती ले सकती है, लेकिन फिर भी अधिक से अधिक समय को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सत्ता पक्ष है बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि हमने 76% तो कर दिया है, लेकिन राज्यपाल ने उसे रोक करके रखा हुआ है। बीजेपी जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है कि हमने 58% तो दे दिया था, लेकिन कांग्रेस जो गवर्नमेंट है वो केस ठीक से नहीं लड़ी है और वो केस हार गई है। ये सब पुरानी बातें हैं, आरक्षण का मुद्दा है, राजनीति इस पर चलती रहेगी। लेकिन अभी एक सुनहरा मौका भी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड में या ग्रेजुएशन के अपने फाइनल ईयर पर है। ठीक है, क्यों ये सुनहरा मौका है? क्योंकि इस वर्ष के अंत तक मान लीजिए कुछ वैकेंसी आती है राज्य की, छत्तीसगढ़ सरकार की, लेकिन 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चुनाव है, या मैं कहूं नरेंद्र मोदी जी के लिए भी चुनाव है, जो प्रधानमंत्री है उनको भी अपनी कुर्सी बचानी है। तो अभी सीजीएल के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 9000 से अधिक पद सीआरपीएफ के भी आ चुके हैं और आने वाले टाइम पे रेलवे के लिए और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की फुल तैयारी करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैथ्स रीजनिंग अच्छा पढ़ना पड़ेगा और छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना भी नहीं पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक्स्ट्रा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप छत्तीसगढ़, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो राज्य सरकार के साथ साथ आप केंद्र सरकार की नौकरियों की तैयारी करते हैं तो आपको मेरे हिसाब से ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर में है या अभी भी तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे संस्थान में वो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप में अपना नाम और जिला मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।